सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। सहायक प्राध्यापिका हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सिवानी, भिवानी, हरियाणा से सृजनात्मक लेखन के प्रमुख तत्व लेकर आज आपके साथ। सृजनात्मक लेखन क्या है ये जिक्र हम कल कर चुके हैं। आज इसके प्रमुख तत्व या एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो इसके मुख्य 4 तत्व होते हैं। आइए उस पर विचार विमर्श कर लेते हैं। सृजनात्मक लेखन के प्रमुख 4 तत्व हैं: धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। आइए एक एक पर थोड़ा सा मंथन कर लेते हैं। धारा प्रवाहिता, इंग्लिश में जिसे हम फ्लुएंसी कहते हैं, इसको भी 4 मुख्य तत्वों में बांटा गया है। नंबर 1 है वैचारिक प्रवाह। ये वैचारिक प्रवाह हर किसी के अंतर्गत होता है। अधिक से अधिक विचारों का उत्पन्न होना। कक्षा में अध्यापक किसी समस्या को देता है तो उसके हम जितने अधिक संभावित समाधान प्रस्तुत कर पाते हैं, किसी वस्तु के अधिक से अधिक असाधारण उपयोग के बारे में जब अध्यापक विद्यार्थियों को बताता है तो वो वैचारिक प्रवाह है। उनके हृदय में जितने ज़्यादा विचार आएंगे, जितने ज़्यादा समाधान प्रस्तुत होंगे, तो वो वैचारिक प्रवाह है। इसी का दूसरा मुख्य बिंदु है वो है अभिव्यक्ति प्रवाह। अभिव्यक्ति प्रवाह, अभिव्यक्ति करना, ये इसका दूसरा मुख्य बिंदु है। ये अभिव्यक्ति प्रवाह, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी आंतरिक क्षमताएं हैं उसको बाह्य अभिव्यक्ति प्रदान करना है। जैसे बच्चों को कोई अधूरा चित्र दे देना, किसी अधूरे चित्र से कहानी बनाने को कहना, उसके रिक्त स्थान भरने को कहना, पूर्ण करने के अवसर देना, अधूरे वाक्यों को पूर्ण बनाना, शब्दों के निर्माण में जैसे उपसर्ग लगाकर या प्रत्यय लगाकर उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना, तो इस सब को भी हम अभिव्यक्ति प्रवाह कहेंगे। ये हम धारा प्रवाहिता के अंतर्गत 4 अन्य मुख्य बिंदुओं की बात कर रहे हैं। इसका जो तीसरा मुख्य बिंदु होता है उसे हम सहसंबंध, यह सहचर्य प्रवाह कहते हैं। इसको हम कोरिलेशन भी इंग्लिश में कहते हैं, जब वस्तुओं का और शब्दों का हम आपस में संबंध स्थापित करते हैं। चौथा इसका हम कहेंगे शब्द प्रवाह। शब्द प्रवाह मौखिक और लिखित रूप में विचारों की शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति में धारा प्रवाह, सार्थक और सही शब्दों का चयन करना, किस समय पे क्या शब्द हमने प्रयुक्त करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, यह क्षमता भी शब्द प्रवाह में शामिल होते हैं। यानी धारा प्रवाहिता के अंतर्गत हमने 4 प्रवाह की बात की है। सबसे पहले मैंने बात की वैचारिक प्रवाह की, फिर अभिव्यक्ति प्रवाह की, तीसरा मैंने सहचर्य प्रवाह और चौथा शब्द प्रवाह। आइए अगले बिंदु पर चलते हैं। लचीलापन, जिसको हम इंग्लिश में फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। लचीलापन से तात्पर्य है किसी समस्या के समाधान में विभिन्न ढंगों एवं तरीकों का अपनाना, एक से ज़्यादा विकल्प प्रस्तुत करना। जितने अधिक विकल्प होंगे उतनी ही सृजनात्मकता अधिक होगी। एक व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कितने अलग अलग तरीके से निकाल सकता है, इसे हम लचीलापन कहते हैं। यह सृजनात्मकता का सबसे प्रमुख गुण हम इसको कह सकते हैं। आइए तीसरे मुख्य गुण की मुख्य इसके तत्व की बात करें है मौलिकता, जिसको हम अंग्रेजी में ओरिजिनलिटी कहते हैं। मौलिकता से तात्पर्य हम अनोखेपन से ले सकते हैं या नवीनता से ले सकते हैं। नवीन अभिव्यक्ति प्रदान करना या समस्या के विभिन्न समाधान प्रस्तुत करना, एक बिल्कुल नया, अनूठा, उपयुक्त समाधान, जैसे नए नए गीत लिखना, कहानियाँ, कविता लिखना, ये सभी मौलिकता की श्रेणी में आते हैं। और सृजनात्मकता, मौलिकता
के गुण से अभिभूत होता है। अगला चौथे बिंदु की तरफ चलते हैं, उसे विस्तारण कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको एलबोरेशन कहते हैं। नए विचारों भावों के विस्तृत व्यापक और गहन प्रस्तुतिकरण की क्षमता को हम विस्तारण कहते हैं। इसमें व्यक्ति नए और ऊंचे विचारों को संगठित करके एक अर्थपूर्ण ढंग से इसका विस्तार करता है। इसको हम अगर पल्लवन कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी एक विचार को हम उसको विस्तृत करके लिख देते हैं। संक्षिप्त घटनाएं परिस्थितियों को विस्तृत करके प्रस्तुत करने की क्षमता, किसी अपूर्ण चित्रण को पूर्ण करने की क्षमता, विस्तारण करने की क्षमता, यह इसका प्रमुख तत्व है। ये चार जो मुख्य तत्व हैं, इन्हीं से जो है सृजनात्मक लेखन की शुरुआत होती है। अगले वीडियो में लेखन के सिद्धांत लेकर मैं उस पर कुछ विचार रखूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहेगा। ये CBLU यूनिवर्सिटी का जो नया सिलेबस है हिंदी का सृजनात्मक लेखन, जो कि 100 नंबर का आने वाला है, उस पर विचार ये प्रश्न है सृजनात्मक लेखन के तत्व। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।